हेलो व्यूवर हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाटेपन की तालिका के लिए, यानी कि आयु के अनुसार जो बच्चों का वजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो जो एज फॉर हाइट फॉर एज है, तो उसमें हम लेंगे 6 माह से लेके 7 माह से लेके 12 माह तक के बच्चों को। और हमारे पास रहेंगे लड़के, यानी कि जो लड़कों का वजन जो लंबाई है वो आयु के अनुसार कितनी होनी चाहिए। तो इसमें भी जो है ग्रीन वाला जो कलर है वो सामान्य बच्चों के लिए रहेगा, यानी कि नॉर्मल बच्चों के लिए रहेगा। और जो येलो वाला है वो अल्प नाटेपन के लिए रहेगा। और जो गंभीर नाटापन है उसके लिए जो है ऑरेंज जोन रहेगा। और आयु जो है माह में है और जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में आपको बताई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं 7 माह से लेके 12 माह तक के लड़कों की। तो यहाँ पे जो हमारे पास सामान्य जो लड़का होगा उसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 64.8 सेंटीमीटर से अधिक। सामान्य बच्चे की जो लंबाई है वो 64.8 सेंटीमीटर से अधिक होगी 7 माह में। और यदि बच्चे की लंबाई जो है 62.7 सेंटीमीटर से लेके 64.8 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि बच्चे की लंबाई जो है 62.7 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं 8 माह के लड़के की। तो यदि उसकी लंबाई जो है 66.2 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसे सामान्य माना जाएगा, यानी कि नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 64 से 66.2 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और अगर उस बच्चे की लंबाई जो है 64 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और जो हमारे पास 9 माह का जो लड़का है, यदि उसकी जो लंबाई है 67.5 सेंटीमीटर से अधिक है तो उस बच्चे को जो है सामान्य माना जाएगा, यानी कि आयु के अनुसार उसकी जो लंबाई है वो सही है। लेकिन यदि बच्चे की लंबाई 65.2 सेंटीमीटर से 67.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटापन की श्रेणी में माना जाएगा। और यदि उस बच्चे की लंबाई जो है 65.2 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और 10 माह का जो हमारे पास बालक होगा, सामान्य बालक, तो उसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 68.7 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन यदि लड़के की लंबाई जो है 66.4 सेंटीमीटर से 68.7 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि हमारे पास 66.4 सेंटीमीटर से भी कम लंबाई है तो उस बच्चे को जो है गंभीर नाटेपन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं 11 माह के बच्चे की। तो यदि 11 माह का जो बच्चा है वो 69.9 सेंटीमीटर है, यानी कि उससे अधिक है, तो उसको सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि उसकी लंबाई जो है 67.6 सेंटीमीटर से लेके 69.9 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जो है अल्प नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि लड़की की लंबाई जो है 67.6 सेंटीमीटर से भी कम है तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में माना जाएगा। यदि 12 माह की जो लड़का है, यदि उसकी लंबाई जो है 71 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसको सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि उस बच्चे की लंबाई जो है 68.6 सेंटीमीटर से लेके
तो यदि 12 माह का जो लड़का है, यदि उसकी लंबाई जो है 68.6 सेंटीमीटर से लेके 71 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको जो है अल्पनाटापन की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के की लंबाई जो है 68.6 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसको जो है गंभीर नाटापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो ये हुई आयु के अनुसार लंबाई। तो अब बात करते हैं हम आयु के अनुसार नहीं, लंबाई के अनुसार, यानी कि दुबलापन, यानी कि ऊंचाई के अनुसार वजन। तो यहाँ पे लेंगे हम 7 माह से लेके 12 माह तक के लड़कों को। तो यहाँ पे वजन के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो वो बात करेंगे। यहाँ पे वजन जो है वो किलोग्राम में है और जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है। और लड़के के लिए आप इसमें भी देख सकते हो कि जो सामान्य है उसके लिए ग्रीन है, और अल्प दुबलापन के लिए जो है पीला है, और गंभीर दुबलेपन के लिए जो है रेड या ऑरेंज जोन है। इसको जो हम वेस्टिंग कहेंगे, दुबलापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था 6 माह तक के बच्चों की। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 7 माह तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो लंबाई के अनुसार वजन कितना होना चाहिए। तो यदि बच्चे की लंबाई जो है 48 सेंटीमीटर है, तो उसका वजन होना चाहिए 2 किलो 500 ग्राम से अधिक। ठीक है जी, तो सामान्य माना जाएगा। लेकिन यदि लड़के का वजन जो है 2 किलो 300 ग्राम से लेके 2 किलो 500 ग्राम से कम है, तो उसको जो है अल्प दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा। लेकिन यदि बच्चे का वजन 2 किलो 300 ग्राम से भी कम है, तो उसको जो है गंभीर दुबलेपन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम 48.5 सेंटीमीटर अगर बच्चे की लंबाई है, तो उसका जो वजन है वो होना चाहिए 2 किलो 600 ग्राम से अधिक। और जो 2 किलो 300 ग्राम से लेके 2 किलो 600 ग्राम तक के बच्चे हैं, यानी कि 2 किलो 600 ग्राम से कम वाले बच्चे हैं, तो उनको जो है गंभीर दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और उसके बाद यदि 2 किलो 300 ग्राम से भी वजन कम है, तो उसको जो है गंभीर दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा, और येलो वाले को जो है अल्प दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और 49 सेंटीमीटर यदि बच्चे की लंबाई है, तो उसका वजन होना चाहिए 2 किलो 600 ग्राम से भी अधिक। और यदि नहीं हुआ, तो यदि बच्चे का जो वजन है 2 किलो 400 ग्राम से लेके 2 किलो 600 ग्राम से भी कम हुआ, तो उसको जो है अल्प दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि बच्चे का वजन 2 किलो 400 ग्राम से भी कम है, तो उसको जो है गंभीर दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं 49.5 सेंटीमीटर का जो बच्चा है, उसका वजन होना चाहिए 2 किलो 700 ग्राम से अधिक। और यदि उस बच्चे का वजन 2 किलो 500 ग्राम से लेकर 2 किलो 700 ग्राम से कम है, तो उसको जो है अल्प दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा। और यदि बच्चे का वजन जो है 2 किलो 500 ग्राम से भी कम है, तो उसको जो है गंभीर दुबलापन की श्रेणी में माना जाएगा। और यदि बच्चे का वजन हाइट जो है, यानी कि लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उसका वजन होना चाहिए 2 किलो 800 ग्राम से अधिक। लेकिन यदि उसका वजन 2 किलो 600 ग्राम से लेके 2 किलो 800 ग्राम से कम है, तो उसको अल्प दुबलापन की श्रेणी में माना जाएगा। और यदि बच्चे का वजन जो है 2 किलो 600 ग्राम से भी कम है, तो उसको जो है गंभीर दुबलापन की श्रेणी में माना जाएगा।
और यदि किसी बच्चे की जो लंबाई है वो 50.5 सेंटीमीटर है, तो लड़के का वजन होना चाहिए 2 किलो 900 ग्राम से अधिक। और यदि 2 किलो 700 ग्राम से लेके 2 किलो 900 ग्राम से कम है तो उसको जो है अल्प दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा। लेकिन यदि बच्चे का वजन 2 किलो 700 ग्राम से भी कम है तो उसको जो है गंभीर दुबलापन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल और मेरे चैनल पे जो है आपको 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों की लंबाई के अनुसार वजन और आयु के अनुसार लंबाई, ये सब वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।